चैनल के सभी दर्शकों को हमारा सादर अभिवादन। आज हमारे आवास पर श्रीमान रामरूप गौतम जी आए हुए हैं। ये हमारे ग्राम पंचायत बागवानी के निवासी हैं और आप ये आमंत्रण पत्र लेकर आए हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा और इसको नज़दीक से दिखाओ भैया। ये आमंत्रण पत्र है। आमंत्रण पत्र के बारे में आपको हम बता रहे हैं। ये जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय उपदेशक श्री सतीश चंद्र यादव जी 16 फरवरी 2023 को दिन गुरुवार को 11 बजे से 3 बजे तक गिलौला बाजार के पश्चिम गिलौला से लक्ष्मण नगर रोड तिलकपुर चौराहा के पास कैलाशनाथ पटवा प्रधान के बाग में ये कार्यक्रम होने वाला है। तो इसमें सभी धर्म प्रेमी भाई बहन पधारें और सत्संग सुने, ऐसा आमंत्रण श्री रामरूप गौतम जी ने आज हमको ये दिया है। आइए रामरूप गौतम जी के विचार अभी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कैमरा बात करने में बड़ा अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि आपसे आपको रूबरू कराया जाए। तो जय गुरुदेव साहब। जय गुरु। क्या हाल चाल? ठीक है सर। अच्छा, ये बताएं, कुछ धर्म प्रचारक संस्था का आप निमंत्रण दे रहे हैं जी। क्या है, क्या प्लान है? मेरा प्लान ये है कि सब जितने धर्म, हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म के हों, मानने वाले हों, वो सभी परमात्मा के जो यहाँ पर जो आए हैं तो परमात्मा को मानने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन वो असली जानते नहीं, रास्ता नहीं जानते हैं कि हम लोग आए हैं तो किस कारण से यहाँ पर आए हुए हैं, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पर आए और सब पूरे संसार में मोह सकल व्याधिन कर मूला ताते मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये चौपाई कहाँ, किस ग्रंथ की? ये रामायण से ली गई है। रामायण से, रामचरितमानस से ली गई है। और ये एक बताया गया है कि जो मोह है यहाँ पर संसार में, जितने सब पदार्थों का जो मोह रखते हैं, सभी पदार्थों का जड़ केवल मोह है। और मोह में अगर फंस करके यहाँ पर जो फंस गए तो उसके बाद में कुछ नहीं होगा, कुछ होता नहीं है। जब मोह फंस गए तो माता का मोह, पिता का मोह और धन संपत्ति का मोह, उसमें जब फंस जाते हैं तो परमात्मा को याद नहीं कर पाते हैं। मतलब सारे, आपके कहने मतलब है कि सारे दुखों का जो जड़ है, मूल है, वो मोह है। बहुत अच्छी बात आपने कहा। आपके इस पत्रक में हम देख पा रहे हैं कि शाकाहार सदाचार अपनाने और नशा मुक्त रहने का संकल्प लेने के लिए ये कार्यक्रम आपका आयोजित है। और ये एक समाज सेवा होगी, ऐसे इसमें लिखा हुआ है। तो जो भी जहाँ तक ये पत्रक पहुँचे, सभी साथियों से, सभी धर्म प्रेमी साथियों से निवेदन है कि 16 फरवरी 2023 को गुरुवार को 11 से 3 बजे गिलौला बाजार के पश्चिम लक्ष्मण नगर वाली रोड पर कैलाशनाथ पटवा जी जो प्रधान है वर्तमान में, उनके बाग में कार्यक्रम है। सभी लोग पहुँचे और हार्दिक अभिनंदन। हाँ, इस सत्संग का लाभ, सत्संग का क्या लाभ है वो आप बताएं। सत्संग का लाभ ये है कि जो सत्य का संग ये होता है कि जो असली तत्व, असली जाना जाए कि मैं असली में जो ये संसार ही झूठा है और असली कहाँ पर है, असली तत्व क्या है। हम लोग असली तत्व पहचानने के लिए उस सतगुरु के पास जाते हैं, वहाँ से रास्ता लेकर तो उनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उसके बाद में असली तत्व बताते हैं कि असली सत्य कहाँ पर है, सत्य कौन चीज़ है और क्या है सत्य, परमात्मा कहाँ रहता है, किस प्रकार का है, उसका रूप कैसा है, और हम लोग आए हैं तो किस वास्ते यहाँ पर आए हैं और क्या करने लगे। अच्छा, अभी आप बता रहे थे जैसा कि लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है और देख नहीं पाते हैं, वर्तमान में लोगों की हालत ऐसी है। इसको जरा फिर से और विस्तार से बताएं, क्या कह रहे हैं? इस प्रकार ऐसा है कि जिस प्रकार गोस्वामी दास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, गोस्वामी कहें संसार को भयो मोतियाबिंद। जिस प्रकार मनुष्य को आंखों में मोतियाबिंद एक प्रकार का जो विशेष रोग है आंख का, वो हो जाता है, जो मनुष्य देखता भी रहता है लेकिन उसको दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक इसी प्रकार के जो मनुष्य यहाँ पर हैं, सबके जो चर्म नेत्र से परमात्मा को देखना चाहते हैं कि परमात्मा यानी हम देखना चाहते हैं, तो चर्म नेत्र उसे परमात्मा दिखाई नहीं देगा। वो दिखाई देगा जो तीसरे नेत्र है, तीसरा तत्व चक्षु ज्ञान को जिसको कहते हैं, सब मनुष्य के अंदर तीसरा नेत्र है।
अब उस नेत्र से अगर देखा जाए तो परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। बहुत अच्छा। लेकिन जो बताने का रास्ता, दिखाने का रास्ता है, वो संत महात्माओं के पास है। संत महात्मा से, तत्वदर्शी महात्मा से जो परमात्मा को जीते जी दर्शन करा देते हैं, उनके पास आप लोग सब कुछ पहुँचाएँ और उनसे रास्ता लें। रास्ता लेने के बाद में जिस प्रकार बताएं उसी प्रकार की आप उस रास्ते से चलें और परमात्मा साकार है, परमात्मा मिलेगा, मिलता है, मिल रहा है। हम लोग भी प्राप्त किए माने मिलते हैं, ऐसा नहीं है, वैसे नहीं चाहते। सच्चे मन से आप चाहेंगे रहेंगे, परमात्मा मिलता है। तो साथियों, रामरूप गौतम जी के बारे में और जान लीजिए कि ये जो जय गुरुदेव संस्था है, इससे आप बहुत दिनों से जुड़े रहे हैं और हम एक घटना के साक्षी हैं। आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना काल में जब लॉकडाउन हो गया था और उस समय जब लोग घर से, लॉकडाउन के बाद जब उसमें ढील दी गई थी, लोग घरों से निकलने में थोड़ा असुरक्षित महसूस करते थे, उस समय हमने देखा था कि रामरूप गौतम जी जय गुरुदेव जो धर्म प्रचार संस्था है, इसके लिए अपने गांव से अनाज संग्रह कर करके और साइकिल पर लेकर के वहां जा रहे थे। हाँ। इतना धर्म का आप काम करते हैं, बड़े धार्मिक और बड़े सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। अभी आपने बताया हमको कि हम गौ रक्षक सेवा समिति से भी जुड़े हुए हैं, उसके बारे में क्या है? उसके बारे में ये है कि जो गौ रक्षा समिति है, इस योगी जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष गौ रक्षा समिति के वो अध्यक्ष हैं समय है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मुख्यमंत्री के साथ साथ गौ रक्षा समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ। उनके द्वारा हम लोग जैसे जो बताया गया है कि गौ रक्षा समिति के बारे में बताया गया कि गौ रक्षा क्या है। गौ रक्षा इसलिए बनाया गया है कि जो ये हम लोग यहाँ पर आए हैं, पूरा जीवात्माएं यहाँ पर उतारी गई, तो 4 खान 84 लाख योनियाँ, जितनी जीवात्माएं हैं सब भटकी इसमें। अच्छा। भटकने के बाद में 4 खान बने कि स्थावर के बाद में उखमत के बाद में अंडज, और अंडज के बाद में पिंडज, और पिंडज में सभी इस प्रकार के चारों जो खान हैं, चारों खान में भटकने के बाद 4,84,000 योनियाँ हैं। 4,84,000 है, 4,84,000 योनियाँ भटकने के बाद में आखिरी में जो उसके बाद में जो पिंडज में आता है नंबर, पिंडज शरीर में गया जीव, तो उसमें सबसे आखिरी योनि होती है जो गाय बैलों की योनि होती है, पशुओं की योनि होती है। इस प्रकार के अगर वो पशु बेचारे जब जीवात्मा भटकने के बाद में, महात्माओं ने बताया कि ये 4 खान 84 लाख योनियाँ भटकने में जीवात्मा को 3 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। 3 करोड़ वर्ष इसमें भटकते हैं। उसके बाद में उनका नंबर आता है पशु में, यानी गाय और बैल की योनि, आखिरी योनि है। इसमें अगर गाय जो बनी यानी पैदा हुई, वो अगर मर गई, मरने के बाद में सीधे उसके लड़की का जन्म होता है। और जो पशु हैं, जो बैल हैं, सांड हैं, वो अगर मर गए तो मरने के बाद में सीधे लड़की का जन्म होता है। इसलिए अगर उनको बीच में काट दिया गया, उनके मान लिया उनकी उम्र 10 वर्ष की है, उनको 8वें वर्ष में उनको मार दिया गया, काट दिया गया, तो बेचारे उनको 2 वर्ष उनकी शेष जो आयु है वो शेष 2 वर्ष रह गई। उनकी जो आयु 2 वर्ष है वो सीधे प्रेतयोन में चली गई। प्रेतयोन में चली गई तो बेचारे उनका नंबर आ रहा था मनुष्य शरीर पाने का, और फिर सीधे चले गए 84 में चले गए। उसके बाद में 2 वर्ष में जो प्रेत योनि में वो पशु रहेंगे, उसके बाद ठीक उनका नंबर आएगा, वो मनुष्य में पैदा लेंगे, यानी मनुष्य किसी लड़की या लड़की में जन्म उनका होगा, तो उन्हीं का स्वभाव उजड़ रहता है। जो चिड़चिड़ापन रहते हैं, माता पिता का कहानी मानते हैं, और उजड़ स्वभाव के उन्हें होते हैं। उन्हें दारू शराब मांस मछली का सेवन उन्हीं करते हैं, और उन्हें जो तोड़ फोड़ दंगा फसाद जो करते हैं, सब ज्यादा उजड़कर उन्हीं लोग रहते हैं। तो साथियों, आप लोगों ने सुना, बहुत ही ऊंची और बहुत ही मार्मिक बात आप कह रहे हैं, बहुत गूढ़ रहस्य की बात आप कर रहे हैं। आप के विचार आपने सुना, और मानवता धर्म सबसे बड़ा धर्म है। कहने के लिए आप जो है केवल रामरूप गौतम लिखते हैं, टाइटल केवल गौतम की है, इस पे ना जाइएगा, जाति धर्म और उस पे ना जाइएगा।
आपके विचारों को सुनिए और आत्मसात करिए। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और जो ये अपनी जय गुरुदेव संस्था है, इसमें जो गौ रक्षा अभियान है उसमें भी आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो आपके विचार, जब भी आपको कहीं अपने क्षेत्रीय लोगों को मैं कहता हूं कि रामरूप गौतम जी जब आपको मिले कहीं, तो उनको सम्मान के साथ अपने पास बैठाइए और कुछ इनसे ज्ञान की बातें करिए, सीखिए। और ये नौजवानों के लिए बहुत ही, और नौजवानों क्या हर व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा है, फायदेमंद है। इसी के साथ हम लोग अपनी बात समाप्त करते हैं, क्योंकि आपको इतने ढेर सारे आमंत्रण पत्र लेकर के जाना है, लोगों को बताना है। तो हम कि सबको बता दीजिए कि सबको यहाँ पर बाग में एक बार पुनः आप अपने शब्दों में कह दीजिए। हाँ, बोल दीजिए। सब कोई, पूरे माता बहनों, आप लोग सब कोई गिलौला बाजार की जो भिनगा रोड पर जो सड़क गई है, लगभग गिलौला चौराहा से लगभग 1 फर्लांग दूरी पर वो बाग पड़ता है। उसी में सभी आप लोग आमंत्रित हैं। वहाँ पर संत श्री सतीश चंद्र यादव जी का वहाँ पर आगमन हो रहा है 16 फरवरी को, और आप लोग सब कोई वहाँ पर पहुँचें, उनका सत्संग सुनें और अच्छे विचार ग्रहण करें, और जो बुरे हैं उसको आप उसको छोड़ दें। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। और उसमें एक जो सूचना है वो छूट रही है, हम बता दें कि सत्संग में प्रभु प्राप्ति का जो सरल मार्ग है नामदान है, वो भी मिलेगा। तो ऐसे लोग जो नामदान लेना चाहते हैं वो भी समय से पहुंचे और कार्यक्रम में सहभाग करें। और नामदान का रास्ता बताया जाएंगे, उन्होंने बताएंगे नामदान जो देंगे तो वो देंगे वहाँ पर मिलेगा, जो मथुरा जाना पड़ेगा नामदान के लिए। लेकिन उनका यहाँ पर एक विचार बताया जाएगा, इस प्रकार वहाँ पर पहुँचे, इस प्रकार का आगे परमात्मा प्राप्ति का रास्ता बताया जाएगा। बहुत बढ़िया। लेकिन जो नामदान का जो रास्ता है वो मालिक देंगे, वहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो रास्ता बताएंगे किस प्रकार परमात्मा मिलेगा। ठीक साहब, जय गुरु। जय गुरु।